बाप का 4 बेटा 1 बेटी। बाप बूढ़ा हो गया, है फालिज मार दिए, एक साइड से बाप को फालिज मार दिया। कुर्बान जाओ, 4 बहुएं हैं, 4 बेटा है, बाप को पूछने वाला कोई नहीं। इस बूढ़े मर्द का, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी बूढ़ी औरत बीवी शरीक हयात अपने शौहर की खिदमत करती है। वो वक्त भी आता है जब ये 4 बेटा बाप को खिलाने को तैयार नहीं, माँ को खिलाने को तैयार नहीं, वही एक इकलौती बेटी ससुराल से आती है, माँ बाप के हालात को देखती है। कुर्बान जाओ, उठाकर अपने माँ बाप को अपने ससुराल लेकर गई, अपने घर लेकर गई, और वो परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करी। हम ये नहीं कहते बेटे को बुरा नहीं कहते, लेकिन बाज लोग बेटी को तरजीह नहीं देते, बेटी को बोझ समझते हैं। है हाँ 4 बेटी है गल, मुख 4 बेटी है गल, कन्ने की है बे, कन्ने भैया बिहा कराम, कन्ने बिहा कराम, कन्ने खिलाम, मोर पास तो अपना जमीन छे ना पैसा छे, कन्ने खिलाम, कन्ने खिलामू, ती खिलाबो वाह। पेट में था तो कौन खिला रहा था? अरे माँ के पेट में बच्ची थी, कौन खिला रहा था? अरे कौन खिला रहा था, बोलो ना भाई। आप माँ के पेट में थे, कौन खिला रहा था? अल्लाह खिला रहा था। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, माँ के पेट में बच्चा है, अल्लाह खिला रहा है। ये दुनिया दारुल असबाब है, ये बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह नहीं खिलाएगा? अल्लाह सांप को खिलाता है, बिच्छू को खिलाता है। और कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो, मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है। खिलाता है कि नहीं खिलाता है? अरे जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह उसको खिलाता है ना। हम मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अपने ईमान को मजबूत करो, बेटी को बोझ मत समझो। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहली जो औलाद पैदा हुई वो बेटी थी। क्या थी भाई? अरे जोर से बोलो। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। और सुनो, उस वक्त पैदा हुई मक्के में जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। और कुर्बान जाओ, बेटी को कोई पसंद नहीं करता था, बीवी की कोई इज्जत नहीं थी, माँ का कोई मकाम नहीं था, औरत को रौंदा जाता था, सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशें औरत से पूरी की जाती थी, औरत का कोई मकाम नहीं था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहली बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। जानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, खबर हुई कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, आपने फरमाया मेरी बेटी को मेरे गोद में दो, मेरी बेटी को मेरे गोद में दो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी गोद में लेकर सीने से लगाया। बेटी बोझ नहीं है। और हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी, आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। 4 बेटी थी। अल्लाह के हबीब की कितनी बेटियां थी? उंगली उठा के बताओ। 4 बेटियां थी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह अगर पहले बेटी घर में पैदा कर दे, पहले बेटी आ जाए, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रिज्क को, रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है। 10 गुना, अरे बोलो भाई, 10 गुना अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। 10 गुना अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। इसलिए मुसलमानों, अपने सोच को बदलें। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी पैदा हुई है, चाहे 4 बेटी हो, 5 बेटी हो, 6 बेटी हो, 7 बेटी हो, 8 बेटी हो, 10 बेटी भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाने वाला मेरा रब है, परवरिश करने वाला वो पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्यों सोचे? हाँ, शादी का मसला आ जाता है।
शादी का मसाला है। अब मसाला यहाँ पर एक शादी का ही नहीं है, जहेज का भी मसला है। अब इधर आपके यहाँ जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं। जहेज है? ये तो अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। देखिए, सोचिए, बाप मर गया, बाप मर गया है, बेटा कहता है कि मेरे बाप को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दो, सुन्नत के मुताबिक कफन पहनाओ, सुन्नत के मुताबिक हम अपने बाप को दफन करेंगे। अच्छा, यहाँ नबी की सुन्नत याद आ गई। बाप मरा तो जनाजे में सुन्नत, नबी की सुन्नत याद आ रही है। अब बेटी की डोली उठ रही है, वहां नबी की सुन्नत याद नहीं आ रही है। मुसलमानों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 निकाह किए। जहेज का कोई तस्करा है? अरे बोलो भाई, तस्करा है जहेज का? सहाबाए कराम ने निकाह किया, जहेज का कोई तस्करा नहीं है। और कुर्बान जाओ, अरे बेटी वाला अपनी बच्ची की परवरिश किया है, अच्छी तरबियत करके बड़ा वो अपनी बेटी को वो जवान किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बच्ची को, जिगर का टुकड़ा को तुम्हारे हवाले कर रही है, अब क्या देगा तुमको? बेटियों दे, जहेजो दे। और सबसे बड़ा चालाक तुम ही हो। अच्छा देखिएगा, ये जहेज मांगने वाले इतने बेगैरत है, ये नौजवान हमारा पलंग लाएगा बीवी और सोएगा ही। मर्द है कि क्या है भाई? मर्द औरत से काम करवाएगा। मर्द औरत की चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। मर्द बनो, शेर बनो। एक बात याद रखना, शेर की एक फितरत है कि शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, अरे जोर से बोले भाई, दूसरों को भी खिलाता है, दूसरे जानवर का भी हिस्सा छोड़ देता है, खाओ। ये बोलता हम शेर हैं। एक लड़का को देखे, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है, हाथ में मेहंदी है, कोट पैंट बूट पहना हुआ था। हम बोले कि बाबू कहीं जा रहे हो क्या? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहे। हम बोला बन सवर के तैयार हो? बोला ओ हजरत, कल तो बिहा हुआ है। बिहा हुआ? अच्छा, ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदे? बोला हम नहीं खरीदे। तो फिर बोला ससुर जी। अच्छा, ये कोट पैंट? बोला ससुर। जूता? ससुर। हाथ में को चैन कौन दिया? ससुर। हम बोले अरे वाह, ससुर बहुत कुछ दिया। बोले तो कुछ नहीं है, यहाँ ये। घर ले गया, रूम देखे पूरा सजा हुआ था। हमने कहा अरे वाह, इतना सामान, रे पलंग के दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। बोला अलमारी? बोला मोर ससुर। गोदरेज? मोर ससुर। सोफा सेट? मोर ससुर। अल्लाह, हेला बर्तन जे थाली ला छोड़े के दियो रे? बोला मोर ससुर दिए। तो हमने कहा कि सबला तोर ससुर दियो? बोला जतेला सामान छे नहीं सबला मोर ससुर दिए। हमने कहा कि रे वाह, यानी तोर बीवी नहीं हो से हो सबला सामान? बोला हाँ मोर बीवी नहीं हो। हमने कहा कि बाबू, एक लड़की होकर इतना सामान लाई, तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? बोला मोर कुछ नहीं है, खाली जान छे। मोर कुछ नहीं छे, खाली मोर जानटा छे। एटा पलंग, एटा सोफा सेट, एटा कुर्सी, सबला सामान मोर बीवी नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ वो मर्द है? अरे इसको मर्द बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बीज वाला। मर्द बनो मेरे बच्चों। मर्द वो होता है, और कुर्बान जाओ,
औरत की कमाई पे अय्याशी मर्द नहीं करता है, मर्द वो होता है, औरत तो घर में रहने वाली चीज है ना, ये तो पर्दे में रखने वाली चीज है। औरत को घर में रखो, पर्दे में रखो। मर्द को ये हुक्म मिला है कि वो कमाए, घर में लाए, औरत घर का काम करे। शादी करना है मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है। एक बात याद रखना, ये जो 3 लाख 4 लाख रुपए तुम लड़की वाला से बेटी वाला से लिया है, हशर के मैदान में इसका जवाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा इस पैसे के बारे में। 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अच्छा देखिएगा, अफसोस का मकाम है, पहले जमाने में यानी 15-20 साल पहले जमाने में 1-1.5 लाख में शादी हो जाती थी, होती थी ना 1-1.5 लाख में शादी। अरे बोले भाई 1-1.5 लाख में शादी हो जाती ना? नहीं होती थी, कम में ना। हाँ मान लो 20-25 साल 25 साल पहले 50-60 हजार 1 लाख में शादी हो जाती थी। है अभी 1.5 लाख में खाली लड़की सजती है ब्यूटी पार्लर में। 1.5 लाख में लड़की सजती है ब्यूटी पार्लर में। लड़की सज धज करके अल्लाह अल्लाह, आधा किलो पाउडर, 1 पौवा लिपस्टिक, सज धज के वो लड़की आती है दुल्हन बनकर। लड़का देखा कि रे बाप बाप तो बहुत खूबसूरत है। लड़का सोया हुआ है, सुबह लड़की उठी आ गई बाथरूम, फ्रेश व्रेश हुई, मुंह हाथ धोकर आई। ये लड़का ढूंढ रहा है, मोगी कंकली हो, पहचान नहीं रहा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मुसलमान, हराम हराम के करीब मत जाना, ये जहेज मांग कर। अच्छा कभी आपने पूछा है ये लड़की वाला से हम 2 लाख रुपए लिए हैं तो वो कहाँ से लाया है, कैसे दिया है? कभी वो तुम्हारा ससुर बनेगा? कभी पूछो कि अब्बा आपने ये 2 लाख रुपए हमको दिया, कहाँ से दिया आप? वो ससुर तुम्हें बताएगा, बेटा जवान बेटी मेरे सर पे बैठी हुई थी, बेटा मेरे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे तरफ से 2 लाख का डिमांड आया, बेटा मेरी थोड़ी सी जमीन थी, मैंने उस जमीन को गिरवी रखा, उस जमीन को मैंने बेचा, बेटा पैसा फिर भी पूरा नहीं हुआ, मैं सूद पर पैसा उठाया, ब्याज पर पैसा उठाया, कर्ज पर पैसा उठाकर तुम्हें 2-3 लाख रुपए दिया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुसलमान के लिए सूद हराम है, लेकिन अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए सूद पर उठाया। तुम क्या समझते हो वो अकेला गुनहगार होगा? उस गुनाह में तुम भी शामिल हो।